नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है द डिग्रीज ऑफ पाम। यहाँ डिग्री का मतलब वो डिग्री नहीं है जो हमें यूनिवर्सिटी से मिलती है, कॉलेज से मिलती है। उस पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ पर डिग्री का मतलब है लेवल, नापने का तरीका। हमारे पास बहुत सारे गुण होते हैं, क्षमताएं होती हैं, वो किस मात्रा में है, किस स्तर में है, उसे नापने का ढंग यहाँ डिग्री है। तो आज हम अपने कुछ गुणों को नापने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या गुण हैं और हथेली में हमें उन्हें कहाँ खोजना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं सिंपैथी से कि हमारे पास डिग्री ऑफ सिंपैथी कितनी है, कितनी मात्रा में है। तो देखिए, ये सैटर्न, ये अपोलो, इसका बीच वाला भाग, यहाँ के भी यहाँ तक ये जो एरिया है, मतलब फिंगर सेटिंग से हार्ट लाइन जितनी दूर है, आदमी औरों के प्रति उतना ही सहानुभूति रखता है। जितनी ये दूरी कम होगी, आदमी उतना ही औरों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार नहीं करेगा। उसे मतलब नहीं आपके दुख दर्द से। लेकिन सेटिंग से हर्ट लाइन दूर है तो आदमी आगे बढ़कर आपकी मदद करेगा। यहाँ से एक बात और देखते हैं हम लोग। सेटिंग से अगर हर्ट लाइन बहुत दूर है तो इसका मतलब एक और भी होता है, वो ये कि आदमी कितने संपन्न परिवार से संबंध रखता है। अगर लाइन बड़ी है तो बड़े परिवार, समृद्ध परिवार से, रिच प्रॉपर परिवार से। अगर छोटी है तो छोटे परिवार से, कम धनी परिवार से। तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं हम लोग द डिग्री ऑफ सिंपैथी। आगे चलिए, अब बात करते हैं इसकी। हमारा क्वाड्रेंगल के बीच जो एरिया है, जो डिस्टेंस है, वो तय करता है द डिग्री ऑफ आवर पर्सनैलिटी। हम कैसे हैं, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट। अगर इसके बीच की दूरी छोटी है तो हम इंट्रोवर्ट हैं। अगर ये दूरी ज़्यादा है, मान लीजिए ये लाइन यहाँ से आ रही है, मान लीजिए यहाँ से ये दूरी ज़्यादा है, तो आदमी एक्सट्रोवर्ट होगा, बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, अपने आप में गुमसुम। एक्सट्रोवर्ट चारों तरफ अपने आप को फैलाएगा, लोगों से संबंध बनाएगा। आगे चलिए, अगला लेते हैं हम लोग डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी देखते हैं हम लोग इस ल्यूनर से। ये जो भाग है, ये भाग, अगर ये कुछ कर्व लिए हुए हैं लाइक दिस, तो आदमी बहुत क्रिएटिव होता है। अगर यहाँ पर कर्व नहीं है, सीधी सिंपल स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब है कि आदमी क्रिएटिव नहीं होगा। क्रिएटिव होने के लिए जो हमारी पाम है, उसका ये साइड वाला जो एंगल है वो थोड़ा कर्व लेता हुआ हो। अगर कर्व लेते हुए है, जितना बड़ा कर्व उतनी बड़ी क्रिएटिविटी, कला, रचनात्मकता। आगे चलिए, अब बात करते हैं हम लोग, चलो, वाइटलिटी की, कि हमारे पास ऊर्जा कितनी है, बल कितना है। इसको देखने के लिए आप आइए वीनस माउंट पर। ये हमारा वीनस माउंट। अगर हमारा वीनस माउंट वेल डेवलप्ड है, उभरा हुआ है, और जो हमारी लाइफ लाइन है वो थंब से दूर है और पूरा कर्व लेते हुए आ रही है, तो इसका मतलब है कि जातक के पास में अच्छी प्राण शक्ति है, अच्छी एनर्जी है। लेकिन ये कम कर्व ले रही है,
और अंगूठे के बहुत पास है, लाइक दिस। और इसका मतलब हुआ कि अब उभरा हुआ नहीं है, ये ज़्यादा जगह को नहीं घेर रही है, तो आदमी के पास वाइटलिटी कम होगी, ऊर्जा कम होगी, ताकत कम होगी। और अगर कर्व बड़ा है लाइफ लाइन का और वीनस उठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आदमी फुल ऑफ वाइटलिटी, जीवन ऊर्जा से भरपूर। आगे चलिए, यहां पर एक एंगल बनता है, उसको बोलते हैं द एंगल ऑफ प्रैक्टिकलिटी। अगर एंगल अधिक उभरा हुआ है तो हम जान सकते हैं कि आदमी बहुत प्रैक्टिकल है। साथ में एक और बात देखते हैं कि जिसके हाथ में अच्छा एंगल होता है उसका ब्रेन और उसके बॉडी ऑर्गन्स के बीच में एक शानदार बैलेंस होता है। मतलब जो उसका दिमाग कहेगा उसकी बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है। अगर इस डिग्री का अभाव है, इस एंगल का अभाव है, तो यहाँ से और बॉडी ऑर्गन्स तक डिसीजन को पहुँचने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब आदमी थोड़ा लेट रिएक्ट करता है। अगर ये डिग्री, ये कोण उभरा हुआ है बब जैसा, तो आदमी प्रैक्टिकल तो होता ही है, साथ में उसके बॉडी ऑर्गन्स और उसके मेंटल ब्रेन के बीच में एक शानदार बैलेंस होता है। आगे चलिए, ये चीज अगर हमें टैक्ट देखना है, डिग्री ऑफ टैक्ट, डिग्री ऑफ टैक्ट कि आदमी कितना डिप्लोमेटिक है, टैक्टफुल है। अगर ये सेकंड फैलेंज अंगूठे का ये अगर पतला है, कम मांसल है, तो आदमी बड़ा टैक्टफुल होगा, डिप्लोमेटिक होगा। अगर ये मांसल है, मोटा है, मतलब बलिष्ठ है, तो आदमी बहुत टैक्टफुल नहीं होता, डिप्लोमेटिक नहीं होता, बस अपनी बात पर अड़ जाता है। उसे किंतु परंतु नहीं आता, एक वर्ड्स नहीं आते, जो बोल दिया सो बोल दिया। लेकिन अगर मांस कम है तो आदमी अपनी बात से इधर उधर हो सकता है, मतलब टैक्टफुल होगा, किसी ना किसी तरीके से अपना काम निकलवाना चाहेगा। लेकिन अगर मांसल, तो जो बोल दिया सो बोल दिया। आगे चलिए, अगर हमें किसी की देखना है लॉजिक, लॉजिक को भी हम यहीं से देखते हैं, अंगूठे से ही, मिड फैलेंज से। अब देखते हैं, यहां देखिए हमने मोटाई, यहां देखेंगे लंबाई। अगर सेकंड फैलेंज की लंबाई अच्छी है, लंबा है, तो आदमी के पास लॉजिक बहुत अच्छे होते हैं। अगर लंबाई में मिड फैलेंज छोटा है तो आदमी के पास कॉन्सेप्ट, लॉजिक्स कम जो होंगे, कम होंगे, विचार कम होंगे। विल पावर, विल पावर को देखने के लिए टॉप फैलेंज, यदि हमारे पास अच्छी विल पावर है तो हमारा टॉप फैलेंज बड़ा होगा, अच्छा होगा, कॉनिक होगा, हमारी कंसंट्रेशन को भंग नहीं होने देगा। यदि अगर यह छोटा है, अब आदमी के पास में उतनी विल पावर नहीं है। बड़ा टॉप फैलेंज, बड़ी विल पावर, छोटा टॉप फैलेंज, कम विल पावर। आगे चलिए, अब आइए हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कॉशन। ये देखते हैं हम लोग यहां से, जहां से हमारी ब्रेन लाइन और एज लाइन निकलती हैं, origin of brain line, head line and our lifeline। अगर ये मिला हुआ है तो आदमी बहुत कॉशियस होता है, हर काम को बहुत सोच समझ के करता है, बहुत समझदार होता है, प्रूडेंट।
लेकिन अगर इसके बीच में थोड़ी दूरी है, अगर साथ निकलकर थोड़ा अलग निकल रही है ब्रेन लाइन, इसका मतलब है कि जातक इतना कॉशियस नहीं है, वो जल्दी निर्णय ले सकता है, ज्यादा सोचेगा समझेगा नहीं, बस काम करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा ना उसको रिस्क लेने की आदत होती है, उसके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। अगर ये दोनों लाइनें मिली हुई हैं तो कॉन्फिडेंस कम होगा, कॉन्फिडेंस कम होगा तो आदमी थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहेगा, कॉशियस रहेगा। और जब यह डिस्टेंस बढ़ता है तो आदमी थोड़ा सा केयरलेस हो जाता है, वो कॉशियस नहीं रहता, जल्दबाजी में निर्णय लेता है। तो यहां से देख सकते हैं हम लोग अपनी डिग्री ऑफ कॉशन। आगे चलिए, इस उंगली से, इंडेक्स से हम देख सकते हैं डिग्री ऑफ सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ हमारी अपनी नजरों में हमारी क्या योग्यता है, यह पहचाननी है तो देखिए अपनी इंडेक्स फिंगर। और बहुत सिंपल, देखना, आपको अपने इंडेक्स फिंगर को, जो टॉप फेरेंज है, टॉप पे जाइए और कंपेयर कीजिए आपकी ये अपोलो फिंगर से। अगर हमारी इंडेक्स फिंगर अपोलो फिंगर के बराबर लंबी है तो आदमी वेल बैलेंस्ड होगा, ना उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, ना उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन यदि इस हाइट से यह कम रहती है, यहां रह गई, मतलब इंडेक्स से छोटी है, तो आदमी के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, लो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन यदि यह अपोलो से ऊपर निकल गई, अब ये देती है आदमी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो। तो यदि हमको अपने गुणों को देखना है, सीधा पहुंचिए हथेली पर, और हथेली पर कई खास जगह होती हैं जिनको नापने से हमें मालूम पड़ सकता है कि हमारे पास उस गुण की मात्रा कितनी है। अब एक बचा हुआ है, ये हमारा लोअर मार्स, ये हमारा अपर मार्स। यदि हमें अपनी हिम्मत देखना है, अपना हौसला देखना है, अपना जुनून देखना है, अपनी शारीरिक ताकत देखनी है, ये थी हमारी लाइफ एनर्जी। यहां बात कर रहा हूं मैं फिजिकल एनर्जी। यदि हमारे दोनों पर्वत उठे हुए हैं तो आदमिक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बलशाली होता है, साहसी होता है, योद्धा होता है, वीर होता है, कायर नहीं होता, पीछे नहीं हटता, लड़ता रहता है। दे नेवर गिव अप, दे कीप ऑन फाइटिंग टिल लास्ट। तो हम अपनी हथेली से जान सकते हैं कि हमारे पास कौन सा गुण कितनी मात्रा में है। यही है द डिग्रीज ऑफ फार्म। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा और आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, तहे दिल से आभार, धन्यवाद। एक छोटी सी अपील कि अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में बेल आइकॉन का बटन है ना,
उसको भी दबा देना। और फिर वही पुराना वायदा कि जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय को लेकर। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।